ये दो चीज तो आपको मिल करके रहेगी तुला राशि वाले 7 से 23 मई के बीच में। समय कोई दूर नहीं है, बहुत पास है समय। और ये दो चीजें जो हैं जो आपको मिलने वाली हैं और निश्चित तौर पर में मिल करके ही रहेंगी। इसको आपको लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो तुला राशि वालों, अभी तक बुध देवता मीन राशि में नीच के हैं, कुंडली के छठे भाव में, दुश्मन शत्रु के घर में। अब बुध देवता 7 मई को मेष राशि में आपकी कुंडली के सप्तम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इसका क्या परिणाम आपको मिलेगा, आज के इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि तुला राशि का स्वामी जो है वो शुक्र होता है और बुध के साथ शुक्र की बहुत अच्छी मित्रता है, बहुत अच्छा संबंध है, शुभ माना जाता है तुला राशि वालों के लिए। और नवम भाव यानी कि भाग्य धर्म का मालिक है और द्वादश भाव यानी कि खर्चा विदेश मोक्ष का भी मालिक बुध ही है। तो आइए समझते हैं कि सप्तम भाव में जो तुला राशि वालों के लिए बुध देवता विराजमान है, इसका क्या परिणाम होगा, एक एक करके समझते हैं। सप्तम भाव जीवन साथी, विवाह, साझेदारी, पार्टनरशिप, बिजनेस, व्यवसाय का भाव होता है। इस भाव में जब बुध आया है तो ये सबसे पहले आपको बुद्ध यानी कि बुद्धिमान, आपको बुद्धिमान बनाने का प्रयास करेगा। इस समय में आप बहुत ही ज्यादा एक बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। दूसरी बात कि तार्किक शक्ति आपकी कमाल की हो जाएगी, सोचने की क्षमता आपकी कमाल की हो जाएगी। किसी भी विषय पर में अगर आप तर्क कर देंगे और तर्क करने लगेंगे तो फिर उन तर्क का काट खोजना लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। वार्तालाप में भी आप कुशल रहेंगे। इस समय में जब आप बातचीत करेंगे तो लोग आपके तरफ खिंचे हुए चले आएंगे, आपसे बहुत प्रभावित हो जाएंगे लोग। जीवन साथी भी बुद्धिमान, तार्किक और संभवतः वाणिज्य या शिक्षा के क्षेत्र में अगर जुड़ा हुआ है तो बहुत ऊंचाई पर में वो भी जा सकते हैं। एक लंबी रेस का घोड़ा जो होता है वो आपके जीवन साथी बन सकते हैं। देवी और सज्जनों, वैवाहिक जीवन में संवाद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और इस समय में आप उस महत्वपूर्ण भूमिका को निभाएंगे। पति पत्नी के बीच में जो एक हंसी मजाक, बातचीत, चुलबुलापन, ये सब जो होता है वो इस समय में आपका चलेगा और बहुत अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, फिर हमने लिखा कि यदि बुध सप्तम भाव में है और अच्छी स्थिति में है तो आपके लिए जो है सो क्या करेगा कि ये सुखद वैवाहिक जीवन का निर्माण करेगा। आपका वैवाहिक जीवन जो है सो बहुत सुखद होगा, आपका जो वैवाहिक जीवन है सो बहुत अच्छा होगा, आप ऐसा अनुभव भी करेंगे। बिजनेस व्यवसाय अगर आप कोई कर रहे हैं तो सप्तम भाव में क्योंकि ये बुध है तो आपको बहुत ऊंचाई पे लेके जाएगा, ये आपको उच्च सफलता जो है सो प्रदान करेगा। देवी और सज्जनों, थोड़ा सा जीवन साथी से बहस करने से आपको बचना चाहिए। गलतफहमी अगर कुछ भी हो जाती है तो बैठ करके उसे सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, नहीं तो ये आपको परेशान कर देगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सप्तम दृष्टि बुध की प्रथम भाव पर में, मगज पर में, मस्तिष्क पर में है, आपका मस्तक पर में है बुध की दृष्टि। बुध की दृष्टि, सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर पड़ने से आपकी सोच, व्यक्तित्व और आचरण में बुध का प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे कि आप काफी चतुर व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे, वाक्पटु, जब बोलने लगेंगे तो लड़ी लग जाएगी, नहीं। विश्लेषणशील और समझदार व्यक्ति आप कहलाएंगे, बहुत अच्छा स्वभाव रहेगा आपका। आप विद्वता, गणना क्षमता, लेखन या बोलने के क्षेत्र से अगर जुड़े हुए हैं तो बड़ी सफलता आपको मिलने के योग बन रहे हैं।
शरीर और स्वास्थ्य के मामले में बुध की दृष्टि से चंचलता या कभी कभी मानसिक अस्थिरता भी सामने आ सकती है। बुध आपके लिए है बहुत अच्छा, लेकिन बुध की स्थिति इस समय बहुत बलवान नहीं है, तो मानसिक तौर पर में कुछ बेचैनी भी देने का प्रयास कर सकता है। बुध आपकी कुंडली के नवम और द्वादश भाव का मालिक भी है। तो क्या होगा देवी और सज्जनों, नवम भाव भाग्येश कहा जाता है। नवम भाव का मालिक को भाग्येश कहते हैं। जीवन साथी के कारण आपका भाग्य जो है सो खुल जाएगा। जीवन साथी के कारण इस समय में आपको भाग्य का खूब साथ मिलेगा। आपका विवाह अगर हो चुका है तो इस समय में आपको जीवन में उन्नति ही उन्नति, उन्नति ही उन्नति देखने को मिलेगी। जीवन साथी धार्मिक और दर्शन शास्त्र में विशेष रुचि इस समय में रखने वाला साबित हो सकता है। फिलॉसफी, अच्छी अच्छी बातें करना, धर्म कर्म की बातें करना, धर्म कर्म करना भी सिर्फ बातें नहीं, आपको अपने जीवन साथी में ये सब विशेष गुण देखने को मिलेंगे। तुला राशि वाले गुरु और उच्च शिक्षा से भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप जिस गुरु की तलाश में थे, जो आपको नहीं मिल पा रहे थे, संभव है कि 7 मई से 23 मई के बीच में वो गुरु आपको मिल जाए। देवी और सज्जनों, ऐसा भी संभव है कि 7 मई से 23 मई के बीच में आपको कुछ शुभ कार्य भी करने को मिले, कुछ धर्म का काम भी जो विशेष तौर पर में है, परहित के लिए है, वो करने को मिले। बुध आपको विदेश यात्रा के तरफ भी ले जाने का प्रयास कर सकता है। आपको विदेश यात्रा भी जो है सो बुध करवा सकता है, तो इस पर में विचार करें। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बुध क्योंकि द्वादश भाव का भी मालिक है, तो विदेश में विवाह या विदेशी जीवन साथी के भी योग आपके लिए बन रहे हैं। तो उस मामले में भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। विवाह जिसका हो चुका है उसके लिए विदेश यात्रा या विदेश में जाकर के रहना भी संभव है इस समय में। कभी कभी वैवाहिक जीवन में मानसिक दूरी या अलगाव की स्थिति भी आपको देखने को मिल सकती है। आध्यात्म और मोक्ष के मार्ग के तरफ आपका झुकाव हो सकता है। चीजों के जो वस्तु है, भोग विलास की स्थिति है, उससे आपका मन भर सकता है और आप संतुष्टि को ही मोक्ष कहा गया है, आप संतुष्ट हो सकते हैं। और कुछ शुभ परिणाम अगर मैं बताऊं तो मैं ये कहूंगा कि विवाह से भाग्य में वृद्धि के योग है। जिसका विवाह नहीं हुआ है वो विवाह करे, उसको भाग्य का विशेष साथ मिलेगा। बुद्धिमता और संवाद में सफलता के योग हैं। इस समय में जो है सो आप काफी बुद्धिमानी के साथ और संवाद के साथ सफलता हासिल करेंगे। विदेशी साझेदारी या विवाह जो है सो संभव है। बिजनेस व्यवसाय में अगर भागीदारी में काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, तो आपको लाभ मिलने की भी विशेष संभावना है। नकारात्मक परिणाम क्या है? तो वैवाहिक जीवन में संवादहीनता या गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, ऐसी संभावना है। विदेश या दूर स्थानों में जाने के बाद कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है, ऐसा भी संभव है। धार्मिक गुरु से या धर्म कर्म करने वाले लोगों से कुछ मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ऐसा संभव है। ये तो ओवरऑल हो गया, लेकिन वो कौन सी 2 चीजें हैं जो खुद चल करके आपके पास आने वाली हैं, तो आइए वो मैं आपको बता देता हूं।
सबसे पहला तो आपका भाग्य चल करके आपके पास आएगा और भाग्य उदय की ओर इशारा करेगा 7 से लेकर के 23 मई के बीच में। और दूसरा, जो लोग अपने गांव घर शहर से दूर जाना चाह रहे थे, किसी दूसरे शहर, दूसरे राज्य, दूसरे देश, तो उन लोगों को विदेश जाने का अवसर भी प्राप्त होगा। ये दूसरी चीजें हैं जो चल करके आपके पास है, तो इसका पूर्ण रूप से लाभ है। ये सारी बातों का निष्कर्ष है देवी और सज्जनों कि आप इस समय बुद्धिमान, व्यवसायिक दृष्टिकोण से कुशल, भाग्य का साथ लेने वाले, विवाह, साझेदारी और विदेश से जुड़े मामलों में भी यह आपको बहुत अच्छा परिणाम देगा, ऐसा योग बन रहा है। तो देवी और सज्जनों, यही स्थिति जो है सो आपके लिए उत्पन्न होने जा रही है, इसका आप पूर्ण लाभ लें। तुला राशि वाले, क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि आपसे कमजोर लोग, आपसे जो कम डिजर्विंग लोग हैं, वो आगे निकलते जा रहे हैं या निकल गए हैं और आप वहां तक नहीं पहुंच पाए हो? ऐसा क्यों? आप कहोगे भाग्य का ही तो साथ नहीं मिला गुरुदेव। बिल्कुल, भाग्य का साथ नहीं मिला, लेकिन भाग्य की साथ लेने के लिए क्या किया आपने? आप कहोगे नहीं, इसके लिए तो कुछ नहीं किया। आपको करना चाहिए। आपके भाग्य के मालिक बुद्ध देवता हैं, बुद्ध को मजबूत करें। बुद्ध को मजबूत करने के लिए पन्ना रत्न धारण करें अथवा पन्ना उपरत्न धारण करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे भाग्य मजबूत होगा। शर्त यही है कि वो अभिमंत्रित होना चाहिए, सिद्ध किया हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई पत्थर का टुकड़ा दुकान से उठा के धारण कर लिया, नहीं। काम करेगा वो भी, लेकिन बहुत कम। आप दुनिया में कहीं से भी लेके धारण करो, लेकिन करो। अगर आपको यहां से धारण करना है तो आपको 5,000 रुपया लगेगा पन्ना उपरतन का, 25,000 रुपया लगेगा पन्ना रतन का। अंगूठी के साथ तांत्रिक वैदिक प्रक्रिया के सिद्धि के साथ अभिमंत्रित करके आपको भेजी जाएगी। आप पैसा जमा कर लेंगे, एड्रेस भेज लेंगे, 10 दिन में मिल जाएगा। और इससे अच्छा ये होगा कि आप अपनी जन्म कुंडली, हस्तरेखा की जांच करवा करके धारण करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। हस्तरेखा और जन्म कुंडली की जांच करवाने के लिए सामने दिए गए नंबर पर अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क होगा जमा करें और जानकारी प्राप्त करें, फिर रत्न धारण करें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे राम।